भगवान के प्राकट्य की कथा। सभी ब्रह्मादि देवता देवकी माता जी से कहते हैं कि माता, आप इस कंस से बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि आपके घर पधारे हैं। अब यह कंस तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र सदा यदुवंशियों की रक्षा करेगा। इस प्रकार सांत्वना प्रदान कर ब्रह्मादि देवता वहां से चले गए। अथ सर्वगुणेपेत काल परम शोभना यर्हेवा जन्म जन्मार्क्षम शांताक्ष ग्रह कारकम। जब परम शोभायमान सुहारा समय आया, ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए, पवित्र भाद्रपद का महीना आया, भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाला परम शोभायमान समय आया, रोहिणी नक्षत्र था। उस समय भगवान ने मध्य रात्रि में देवकी मैया के सामने प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमं भुजे क्षमं चतुर्भुजं शंख गदायुधार्युधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सैन्द्रपयोध सौभगम। वसुदेव जी ने अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखा। उस बालक के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, इसलिए ये एक अद्भुत बालक है। अथवा कहते हैं बालः कम ब्रह्म यस्य। यह जो बालक दिख रहा है, यह बालक नहीं, यह ब्रह्म लग रहा है। यह कौन है? यह बालक होने पर भी साक्षात ब्रह्म की तरह अनुभूतियां होती है। इनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखा है। इनके हृदय में श्रीवत्स की सुनहरी रेखा विद्यमान है। गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही है। मेघ के समान श्याम शरीर में पीताम्बर फहरा रहा है। ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा। तब वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपको जान गया। आप प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा, केवल अनुभव और आनंद के स्वरूप हैं तथा समस्त सिद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता देवकी ने कहा, प्रभु आप अपने इस स्वरूप को छिपा लीजिए, क्योंकि कंस बहुत दुष्ट है। यदि उसे यह मालूम हुआ कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है तो वह आपको मार देंगे। तब भगवान ने कहा, माता जी, पूर्व जन्म में आप प्रश्नी थी और वसुदेव जी सुपता थे। आपने घोर तपस्या कर मुझे प्राप्त कर लिया और मुझसे मेरे ही समान पुत्र की याचना की। जगत में मेरे समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र होने के लिए मैंने वरदान दिया था। पहले जन्म में प्रश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ, दूसरे जन्म में